बच्चों, आज का जो हम लोग का टॉपिक है वह है यात्रियों का नजरिया। यानी कि हम लोग जो 2025 में जो बीबीआई क्वेश्चन, जो यात्रियों का नजरिया से जो क्वेश्चन आने वाली है, उसका हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, तो आप लोग का स्वागत है मेरे नए यूट्यूब चैनल में। चलिए दोस्तों, तो हम लोग समय को बेसी न गंवाते हुए डायरेक्ट हम लोग वीडियो पे आते हैं और देखिएगा आप लोग कि यात्रियों के नजरिए से जो क्वेश्चन हम लोग को हमेशा आप इस प्रत्येक अगर सेट को मारते हैं तो सेट में आपको यह क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। उसी क्वेश्चन को आप लोग के सामने रखे हैं कि आप लोग को आने वाले एग्जाम में किसी तरह की दिक्कत ना हो। चलिए दोस्तों, तो हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, तो हम लोग का पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि किताब उल रहला, यानी कि बुआ किताब उल रहला में किसका यात्रा वृतांत है, यानी कि किसका यात्रा वृतांत है लिखा हुआ किसमें, किताब उल रहला में। तो चलिए, हम लोग के पास है यहाँ पे चार ऑप्शन है, अलबर्नी, अब्दुल रज्जाक, इब्न बतूता और बर्नियर। तो हम लोग को दोस्तों जो सही जवाब है वह किताब उल रहला का जो यात्रा वृतांत है वह है इब्न बतूता। और आपको बता दें कि अलबर्नी ने जो अपना यात्रा वृतांत लिखा है वह लिखे हुए है बुआ, जिसका नाम है तहकीक ए हिंद या किताब उल हिंद। अगर हम इसके बारे में बात करें अलबर्नी, तो अलबर्नी अरब से आया हुआ था, ठीक है, और अरब से आया हुआ था। और बता दें कि यह किसके साथ आया था, तो मोहम्मद गजनी के साथ क्या था, भारत में यह आया हुआ था। तो दूसरा बात करें हम लोग इब्न बतूता, तो यह दोस्तों कि यह मोरक्को से आया हुआ था, और मोरक्को जो से आया हुआ था, और प्लस यह आपको बता दें कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया हुआ था। और हम लोग बर्नियर की बात करें तो यह फ्रांस से आया हुआ था, और यह बता दें कि यह औरंगजेब के शासनकाल में आया था। और इन्होंने अपना यात्रा वृतांत लिखे हुए जिसका नाम है ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। तो हम लोग को जो ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर लिखा है उसकी भी चर्चा आगे हम लोग करेंगे। लेकिन चलिए हम लोग दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि इब्न बतूता किस सुल्तान के शासनकाल में भारत आया था, यानी कि इब्न बतूता किस सुल्तान के शासनकाल में भारत आया था। तो अभी तुरंत बताए हैं, वह थे आपको मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। किसके आए थे, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। और आपको बता दे यहाँ पे एक और ऑप्शन है रजिया सुल्तान। तो आपको बता दे कि भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका जो थी वह रजिया सुल्तान थी, ठीक है। और आपको बता दे जो बलबन है यह आपको दिल्ली सल्तनत का ही राजा है। और आपको बता दे सिकंदर लोदी जो है यह लोदी वंश का दूसरा शासक है, ठीक है। तो आई होप आपको इसमें एक क्वेश्चन में आप लोग को 3-4 आंसर आपको मिल जाएगी, तो आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और चलिए हम लोग तीसरा क्वेश्चन करते हैं बुआ कि यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है। क्या बोले बुआ, यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है। तो यह कहा जाता है बुआ वेनसांग को। किसे कहा जाता है बुआ, वेनसांग को क्या बुलाता है, यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। और आपको बता दे जो यहाँ फाहियान है, अगर आप वेनसांग के बारे में थोड़ा और डिटेल जानिएगा तो बता दे कि वेनसांग बुआ चीन से आया हुआ था। और आपको फाहियान जो है यह भी कहां से आया था, चीन से आया हुआ था, ठीक है। और आपको बता दे कि अलबर्नी, ये तो बताए हैं आप लोग को कहां से आया था बुआ, अरब से आया हुआ था, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। और इब्न बतूता तो पता ही आपको है कि मोरक्को से आया था। कहां से आया था, मोरक्को से आया था, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हम लोग क्या करते हैं बुआ, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। तो 4 क्वेश्चन में क्या है कि अलबर्नी किसके साथ भारत आया था। तो आपको हम डिस्कस किए हैं कि अलबर्नी मोहम्मद गजनी के साथ भारत आया हुआ था। तो हमारा ऑप्शन कौन होगा, हमारा ऑप्शन होगा ए नंबर, क्या होगा, सही राइट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बुआ आपका कि इब्न बतूता किस देश का यात्री था। तो आपको तुरंत इससे पहले थोड़ा बताया है कि इब्न बतूता मोरक्को का क्या था, वह या मोरक्को देश से वह आया था। और किसके दरबार में आया था, तो आपको पता है मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किसे कहा जाता है। तो यह कहा जाता है बुआ मार्को पोलो को। किसे कहा जाता है बुआ, मार्को पोलो को। और मार्को पोलो बुआ कहां से आया था, तो यह आया था बुआ इटली से। कहां से आया था, यह इटली से आया था, ठीक है। और इसी को मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज कहा जाता है। और आपको बता दें कि अलबर्नी अरब से आया था, इब्न बतूता मोरक्को से आया था, और बर्नियर फ्रांस से आया था, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग को 6 क्वेश्चन था, और नेक्स्ट
आप लोग देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा कि कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था, यानी कि कैप्टन हॉकिंस जो था वह किस मुगल शासक के दरबार में आया था। तो वह था आपका आया था वो आपका जहांगीर के शासनकाल में। किसके आया था? जहांगीर के शासनकाल में। और आपको बता दें कि अकबर यह आपका मुगल साम्राज्य का बहुत ही बेहतर शासक जो कौन है? अकबर। और जो आपको बता दें कि औरंगजेब जिसे मुगल शासक का जो है शाहजहां के जो बाद का जो शासक माना जाता है वो औरंगजेब को ही माना जाता है। और यह बहुत ही क्रूर शासक था। और शाहजहां का बारे में जानू करते हैं कि ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि किताब उल हिंद या तहकीक के हिंद में किसका यात्रा वृतांत है। तो किताब उल हिंद या तहकीक के हिंद जो पुस्तक है यह बुआ अल-बरूनी ने लिखा है। कौन लिखा है? अल-बरूनी ने लिखा है। और आपको बता दें कि अल-बरूनी तुरंत पहले भी चर्चा किए हैं कि अल-बरूनी अरब से आया था। किसके साथ आया था? तो मोहम्मद गजनी के साथ आया था। और आगे देखेगा तो फाहियान यह कहां से आया था? आपका चीन से आया था। तो इस तरह आप लोग को थोड़ा सा डिटेल में है, थोड़ा सा वीडियो थोड़ा लॉन्ग जाएगी, इसके लिए आप लोग मतलब थोड़ा सा घबराइएगा मत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का कि ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर यह किसका यात्रा वृतांत है। तो ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर जो है बुआ वह आपका है फ्रांसिस बर्नियर का। क्या है? किसका? फ्रांसिस बर्नियर। और बता दे कि फ्रांसिस बर्नियर जो है यह फ्रांस से आया था। कहां से आया था? फ्रांस से आया था। और किसके दरबार में आया था? तो यह आया था औरंगजेब के, औरंगजेब के दरबार में यह क्या आया था? भारत आया था। ठीक है। अगला और आप लोग को मार्को पोलो पता है आप लोग को कि इटली से आया था। ठीक है। इब्न बतूता मोरक्को से आया था। अल-बरूनी गजनी से यानी कि अरब से आया था। ठीक है। तो हम नेक्स्ट जो है वो आपका 10 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें हम सोचे हैं कि ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से बेहतर है कि आप लोग को मिलान करने वाले कि आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे तुरंत क्या हो जाएगी? बन जाएगी। जैसे हम देखे हैं कि वेन संग ने कौन सा पुस्तक लिखा। तो ध्यान दीजिएगा बुआ कि वेन संग जो पुस्तक लिखा है ना वह लिखा आपका सी यू की। वेन संग कौन सा पुस्तक लिखा है? सी यू की। चलिए तो इसका 1 नंबर का हम लोग इसे मिला देंगे। क्लियर। 2 नंबर देखिएगा या हम लोग यहां पर लिखना तो लिख लीजिएगा कि 1 नंबर का आंसर जो हमारा होगा वह हमारा ई होगा। ठीक है। दूसरा देखिए मेगास्थनीज, मेगास्थनीज क्या था बुआ? तो यह यूनान से आया था। और यह किसके दरबार में आया था? तो यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आकर एक पुस्तक लिखा था जिस पुस्तक का नाम था इंडिका। क्या नाम था? इंडिका। और आपसे क्वेश्चन ही पूछता है कि इंडिका में किस वंश की जानकारी मिलता है। तो बोलिएगा बुआ किस वंश का? मौर्य वंश का। किसका? मौर्य वंश का। ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका जो नाम है वह अबुल फजल। आप लोग को याद होगी या आपको हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आने वाले हैं कि अबुल फजल यानी कि अबुल फजल जो था बुआ वह अकबर का दरबारी कवि था। और जो आईने अकबरी या अकबरनामा, दो को याद रखिएगा, आईने अकबरी या अकबरनामा जो पुस्तक की जो रचना किया है वह कौन किया है? अबुल फजल ने क्या किया है? किया है अबुल फजल ने। ठीक है भाई। तो कौन किया है? तो देखिए ध्यान दीजिए, एक याद रखिएगा अकबर नामा। ठीक है। अकबरनामा की रचना जो कौन किया है? अबुल फजल। और आईने अकबरी की रचना कौन किया है? अबुल फजल। ठीक है। और यह अकबर का दरबारी कवि था। ठीक है। 9 रत्नों में से एक था। अगला क्वेश्चन है बुआ गुलबदन बेगम। तो आपको पता है कि गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन थी और अकबर की क्या थी? बुआ लगेगी। तो अकबर के कहने पर ही कौन? गुलबदन बेगम ने हुमायूं के नाम पर हुमायूं की आत्मकथा लिखा जिसे कहा जाता है हुमायूं नामा। यानी कि गुलबदन ने किसकी रचना किया? हुमायूं नामा की रचना किया। ठीक है। नेक्स्ट है वो आपका कृष्णदेवराय। अब कृष्णदेवराय के बारे में थोड़ा जान लीजिए कि कृष्णदेवराय बुआ यह जो थे यह विजयनगर साम्राज्य का सबसे महानतम शासक थे। आपसे क्वेश्चन का कोई बनता भी है कि विजयनगर साम्राज्य का सबसे महानतम शासक कौन था? तो वह था बुआ कृष्णदेवराय। और कृष्णदेवराय को बता दें कि वह एक बहुत बड़े विद्वान भी थे, क्योंकि आपको विजयनगर साम्राज्य में क्वेश्चन पूछता है कि मंदिरों में गोपुरम बनवाने का जो परंपरा किसे शुरू किया था? तो वह कौन? कृष्णदेवराय ने ही शुरू किया था। और आपको बता दे कि कृष्णदेवराय एक बहुत बड़े विद्वान थे, तो उन्होंने एक किताब लिखा था जिसका नाम था अमुक्त माल्याद।
क्या नाम था उसका? अमुक्त माल्याद, जो कौन? कृष्णराज ने लिखा था। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आप लोग इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हम आपको इस 5 पॉइंट नहीं, 5 पॉइंट पे न जाने 15-20 क्वेश्चन क्या करें आपको सॉल्व कर दिए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, ये भी मिलान करने वाला है, तो आप ध्यान से सुनिएगा कि निकोलो काउंटी, अब बताया था कि निकोलो काउंटी कहां से आया था? तो यह आया था बुआ आपका इटली से। कहां से आया था बुआ? इटली से आया था। दूसरा होगा फर्नाओ नूनिज, फर्नाओ नूनिज, तो ये कहां से आया था बुआ? तो यह आया था आपका पुर्तगाल से। कहां से आया था? पुर्तगाल से। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि एक का जो आंसर है वह हमारा है सी नंबर, 2 का जो आंसर है वह हमारा है डी नंबर, और 3 का जो आंसर होगा यानी कि फाहियान, तो फाहियान और वेंसन यह दोनों कहां से आया था? चीन से आया था। तो यह कहां से हमारा आएगा? चीन, यानी कि ई नंबर होगा। तो 3 का क्या होगा बुआ? हमारा ई नंबर हो गया। अब 4 नंबर के देखते हैं, तो फ्रांसीसी बर्नियर, तो फ्रांसीसी बर्नियर कहां से आया था? फ्रांस से आया था। कहां से आया था? फ्रांस से आया था। और किसके दरबार में आया था? तो आपको चर्चा भी किए हैं कि यह औरंगजेब के शासनकाल में आया था। और आपका जो है 4 नंबर, 5 नंबर की बात किया जाए तो यह है बुआ अलबर्नी। अलबर्नी कहां से आया था? तो अरब से आया था। कहां से आया था? अरब से आया था। क्लियर? और फ्रांसीसी बर्नियर इससे आ गया, अरब से आ गया, तो क्या होगा आपका ए नंबर। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके बताएं, और इस नए यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करें, अपना प्यार दें। थैंक यू, जय हिंद।